नमस्ते साथियों, आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसे विधि से जिससे हमें व्यायाम का भी लाभ मिलेगा और प्राणायाम का भी लाभ मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम कई प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से एक है इस प्रकार से हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस को भीतर भरेंगे, हाथ नीचे लेके आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और सांस को छोड़ेंगे। देखिए मेरे साथ करके देखिए। जब हम इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमें प्राणायाम के लाभ भी मिलते हैं और व्यायाम के लाभ भी मिलते हैं। देखिए, जब हम ऐसे हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे कंधों की मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है, हमारी कोहनी की मांसपेशियों का। जब हम हाथ को नीचे लेके आते हैं तो हम मुट्ठी बंद करते हैं, इसलिए हमारे पूरे पंजे का भी व्यायाम हो रहा है। इसके साथ साथ में जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम ये प्राणायाम व्यायाम के साथ करते हैं इस प्रकार से, तो हमारे कंधे, जो हमारे गर्दन के आसपास की मांसपेशियां हैं, उनके भी व्यायाम हो रहा है। पूरी रीढ़ के साथ साथ में जो मांसपेशियां नीचे तक जा रही हैं, उनका भी व्यायाम साथ साथ में हो रहा है। तो जिन जिन मांसपेशियों का व्यायाम होता है वो मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, वो जोड़ भी स्वस्थ होते हैं। तो जिन बहन भाइयों को कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, या फिर जिनको आर्थराइटिस के कारण जो हाथों की उंगलियों के जोड़ हैं इनमें दर्द रहता है, जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, जिनका हाथ ऊपर करने में दर्द रहता है, हाथ इतना सा ऊपर करते ही दर्द होने लग जाता है, उनको इस समस्या से निजात मिलती है। साथ साथ में जिन बहन भाइयों को सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में जकड़न रहती है, दर्द रहती है, वो भी इससे ठीक होगा। आप मेरे साथ साथ एक बार करें। हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो सांस को भीतर भरेंगे, नीचे लाएंगे तो छोड़ेंगे और मुट्ठियां बंद करेंगे। देखिए, जो भी मांसपेशी व्यायाम जब हम करते हैं तो जो भी मांसपेशी उसमें शामिल होती है, उस मांसपेशी के आसपास के जोड़ स्वस्थ होते हैं, उस मांसपेशियों के आसपास का जो एरिया है वो पूरा स्वस्थ होता है, क्योंकि वहां रक्त का संचार बढ़ जाता है, हड्डियां जो हैं वो मजबूत बनती हैं। तो ये जो भस्त्रिका प्राणायाम की विधि है, इससे हमारे पेट को भी लाभ मिलता है। देखिए, जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हमारे पेट की ये जो मांसपेशियां हैं इनमें खिंचाव महसूस होता है, और पेट जब हम ऊपर हाथ ले जाएंगे तो अनायास ही पेट जो है वो अंदर जाएगा। तो जिन बहन भाइयों को पेट निकला हुआ है, थोड़ा सा खाना खाते ही पेट फूल जाता है, अपच रहती है, बदहजमी रहती है, खाना अच्छे से नहीं पचता, उनको भी इस प्राणायाम से लाभ मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम की इस विधि से उनको लाभ मिलेगा। आइए एक बार फिर से करके देखते हैं। साथियों, कम से कम 5 मिनट जरूर करें। कोई भी प्राणायाम जो है वो जब हम 5 मिनट करते हैं तो उसके प्राणायाम के लाभ हमारे शरीर को मिलने लगते हैं। कोई भी प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे फेफड़े जो हैं वो अपनी अधिकतम क्षमता के ऊपर काम करते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। जब प्राणवायु का लेवल अच्छा रहता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है, तो शरीर की प्रत्येक कोशिका जो है वो रिजनरेट होती है, पुनर्जीवित होती है, उसको एक नया जीवन मिलता है। साथ ही साथ जब हम सांस बार बार में हमारा जो सांस है वो अच्छे से पूरा भरते हैं, पूरा बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ पड़े रहते हैं, रक्त का प्रवाह बढ़ने की वजह से और सांस की गति बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ पड़े रहते हैं, प्रत्येक कोशिका से वो अपशिष्ट पदार्थ गुर्दों के द्वारा शरीर के पेशाब की थैली में पहुंच जाते हैं। पसीनों के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो साथियों, भस्त्रिका प्राणायाम की इस विधि में व्यायाम भी होता है और प्राणायाम भी होता है, दोनों के ही लाभ मिलते हैं। आइए एक बार फिर से करके देखते हैं। साथियों, प्राणायाम के, ध्यान के और आसनों के लाभ जो है वो हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम सही विधि से करते हैं और नियमित रूप से करते हैं। तो सही विधि से प्राणायाम करें, आसन करें, ध्यान करें और नियमित रूप से करें, ताकि आपके जीवन में इनका लाभ, इनका चमत्कार देखने के लिए मिले, आपका शरीर निरोगी बने। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, कल के योगाभ्यास में। नमस्ते।